बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम केमिस्ट्री की बेसिक्स में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे कि एटम और एलिमेंट का क्या डिफरेंस होता है आपस में, और कंपाउंड और मिक्सचर का क्या फ़र्क होता है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कंपाउंड क्या चीज़ है और मिक्सचर क्या चीज़ है और एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स का नाम है। जब एटम्स को हम केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड बन गया है। और सबसे मेन बात कंपाउंड की ये है कि इसके अंदर जो एटम्स मिक्सअप होते हैं वो एटम्स अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो गैस नहीं रहती बल्कि वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है। H2O गैस नहीं है, H2O लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें ये पता चला कि जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, अपनी ओरिजिनल हालत इनकी ख़त्म हो जाती है। एक नई स्टेट, अक्सर नई स्टेट पैदा हो जाती है। इसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये एक फ़िक्स कंपोजिशन के अंदर बनते हैं। एटम्स की फ़िक्स कंपोजिशन, फ़िक्स रेशो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा तो वाटर बनेगा। यानी कि हमारे पास फ़िक्स रेशो क्या है, 2:1। 2:1 से हम ना ज़्यादा कर सकते हैं और ना कम कर सकते हैं वाटर बनाने के लिए। वाटर की फ़िक्स कंपोजिशन है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि हम इनको फिज़िकल मीन से हम इनको तोड़ नहीं सकते। इनकी ब्रेकडाउन के लिए हमें केमिकल मीन्स ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होती है जिससे ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। हम इनको फिज़िकली नहीं तोड़ सकते। अगर हम इनको हीट अप करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, लेकिन ये अपनी जो कंपोजिशन है वो ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसको एक केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटर की एग्जांपल हम लेते हुए आ रहे हैं तो H2O उसका एक केमिकल फार्मूला है। ये होमोजीनियस कंपोजिशन से बनते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि इनका शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और इसी तरह शार्प एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प एंड फिक्स्ड का मतलब ये है कि एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट अप होंगे। उस टेम्परेचर से पहले भी नहीं मेल्ट अप होंगे, उसके बाद जो है ये मेल्ट होने के बाद ये ऐसा ऐसा बॉइलिंग की तरफ जाएंगे। मिक्सचर के अंदर डिफरेंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर क्या मिक्सअप किया हुआ है चीज़ें। तो मिक्सचर हमारे पास जो है वो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है कि हम इसको सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, हम कोई भी 2 सब्सटेंसेस उठा के अपनी मर्ज़ी से जब हम मिक्स कर देते हैं तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। इसके लिए कोई फ़िक्स रेशो का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए किसी केमिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल 2 चीज़ों को उठाते हैं, पानी को उठाते हैं और चीनी उसके अंदर मिक्सअप कर देते हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है। इसके अलावा इसकी मिक्सचर की कंस्टिट्यूएंट जो मिक्सचर के होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। 2 चीज़ें जो मिक्सचर के अंदर मिक्सअप होंगी या 3 चीज़ें मिक्सअप होंगी, जो रिज़ल्ट में हमें मिक्सचर मिलेगा वो उन दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट का कम्बिनेशन होगा। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी उसी के मुताबिक होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर के अंदर हम अगर चीनी डालेंगे तो जो रिज़ल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो मीठा बनेगा, यानी कि चीनी की प्रॉपर्टी उसके अंदर शिफ्ट अप हो जाएंगी। वाटर के अंदर ही हम अगर नमक डालेंगे तो नमकीन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नमक ने अपनी प्रॉपर्टी वाटर के अंदर शिफ्ट की है।
जो उसके कंस्टिट्यूएंट थे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर के अंदर शो होंगी। इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से हम सोल्यूट जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो ऐड अप नहीं होता, लेकिन हम कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम इनको फिज़िकल मीन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि हम उनको फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि हम उनकी केमिकल कंपोजिशन को तोड़ने के लिए हमें केमिकल की ही ज़रूरत पड़ेगी, और फिज़िकल कंपोजिशन उनकी ये जो मिक्सचर है, इसकी जो फिज़िकल कंपोजिशन है हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी मिक्सचर है, वाटर और सॉल्ट अगर इकट्ठे हुए में, तो अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो हम उसको बॉयल करके वापस सॉल्ट लेके आ सकते हैं। और इसी तरह अगर उसको हम फ्रीज़ करेंगे तो उसकी फ़िज़िकल शेप भी चेंज हो सकती है, वाटर से लिक्विड में वाटर से आइस में जा सकता है। इसी तरह उसके अंदर हमने देखा था कि फ़िक्स कंपोजिशन है और केमिकल फार्मूला है कंपाउंड के अंदर। इसके अंदर फ़िक्स कंपोजिशन भी नहीं होती, केमिकल फार्मूला भी नहीं होता, और दूसरी चीज़ इसके अंदर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्सअप हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स भी इसके अंदर मिक्सअप हो सकते हैं। ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसके अंदर सेम स्टेट वाले सब्सटेंसेस भी मिक्सअप हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट वाले। होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब ये है कि सोल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होगी, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस कंपोजिशन हुई है। हेट्रोजीनियस कंपोजिशन का मतलब ये है कि सोल्यूट अगर हमारे पास लिक्विड है और उसके अंदर जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो सॉलिड है, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। इसी तरह उसमें कंपाउंड्स के अंदर 7 फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते थे, जबकि मिक्सचर के अंदर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। अगर हम इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे तो उससे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, अगर सोल्यूट कम ऐड करेंगे तो उससे भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जबकि कंपाउंड के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते थे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स था। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है जी वो एटम और एलिमेंट का है। एलिमेंट को हम पहले देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है जी? एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। जनरली इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड और ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी कि हम इसको फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस है। इसी तरह जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H और H दो एटम मिलेंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा H2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम मिलेंगे O2, तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। सिमिलरली इसके बाद जो है एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विया केमिकल रिएक्शन। जो हमने शुरू में पढ़ा था कंपाउंड, उसके अंदर एटम्स भी मिक्सअप हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी मिक्सअप हो सकते हैं। जब एक दूसरे के साथ हम एलिमेंट्स को मिक्सअप करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब 2 एटम्स मिक्सअप होते हैं, 2 एटम्स आपस में, एक सिमिलर एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली मास भी ज़्यादा हो जाता है और उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। और अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और इसके बाद द टर्म एलिमेंट इज़ ऑफन व्हेन टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड केमिस्ट्री इन जनरल। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एलिमेंट को हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं और पीरियोडिक टेबल में हम कभी कभी यूज़ करते हैं। एटम जो है वो एक पार्ट एलिमेंट का, जैसे मैंने पीछे बताया कि 2 एटम मिलके एक एलिमेंट बनाता है, 2 सिमिलर एटम मिलके एक एलिमेंट बनाता है। हाइड्रोजन का एलिमेंट H2 होगा, सिंगुलर एटम जो है वो H होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का एलिमेंट O2 होगा,
सिंगुलर एटम जो है वो O होगा ऑक्सीजन का। इसी तरह हम इसको फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। इसी तरह प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ये एटम के फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक नहीं पढ़ते हैं। इसके तकरीबन अभी तक 100 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटम को हम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 डिफरेंट एटम का होना ज़रूरी है। अगर 2 सिमिलर एटम मिल जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हमें नज़र नहीं आते, इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। वो एलिमेंट जो है वो 118 डिस्कवर हुए अभी तक, और एटम जो है वो 92 डिस्कवर हुए हैं। एटम्स इज़ यूज मोर इन फिज़िक्स। फ़िज़िक्स में हम ज़्यादा एटम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और केमिस्ट्री में हम जो है ज़्यादा एलिमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग हाशमीज़ क्लासेस एंड अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह आपको हमारे लेक्चर सुन के बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।